हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे, ठीक है, ये पूरा हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे और इस लेसन को ख़त्म करेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या कहा है, इसको थोड़ा हम जूम कर लें, 1 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। चलिए दोस्त देखिए, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, है ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। इसका विकल्प चुनना है और औचित्य देना है। अब देखिए एक में आपका लिखा है साइन 60 डिग्री, बी में आपका है कॉस 60 डिग्री और सी में है tan 60 डिग्री और विकल्प नंबर डी में है साइन 30 डिग्री। और इसमें जो है इसको विकल्प को चुनना है कि कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। टू tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। यानी 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अरे फैन चालू, 2 एकम 2 और बटे ये √3, 1 प्लस 1 बटा, अब देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये 3 बच जाएगा, है ना। अब ये 2/√3 बटे 3 एकम 3, अब एक 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 बटे ये √3 हो गया, मेन लाइन चेंज होगा तो 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा। अब ये 2 दूना के 4 हो गए और ये √3 हो गया, यानी कि ये √3/2। अब यहाँ देखिए √3/2 जो आया है आपका, √3/2 किस में होता है, साइन 60 डिग्री में या कॉस 60 डिग्री में या tan 60 डिग्री में या आपका साइन 30 डिग्री में। तो देखिए tan 60 में कभी भी √2 नहीं होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और cos 60 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है। यानी जो बच रहा है आपका विकल्प नंबर ए होगा, है ना। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन 60 डिग्री। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है tan 90 डिग्री। ऑप्शन ए में है 90 डिग्री, बी में आपका 1 है और सी में 45 डिग्री और डी में 0 है, सिर्फ 0, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि क्या इसमें कौन सा विकल्प होगा। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस tan 45 का मान 1 होगा बटा tan 45 का भी मान 1 होगा। अब देखिए 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, ये कट गया, 0 हो गया। 1 1 2, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 को कोई भी नीचे कोई भी अंक अगर या संख्या रहे तो उन सबों को 0 बना देता है। यानी कि यहाँ से जो हमारा निकल के आ रहा है वो 0/2 0। यानी इस विकल्प में हम लोग ढूंढेंगे कि 0 जो है, ठीक है,
इसका मान पूछ रहा था कि क्या होगा, तो क्या 90 डिग्री तो नहीं दिख रहा है, 1 भी नहीं दिख रहा है, 45 भी नहीं दिख रहा है, दिख क्या रहा है 0 डिग्री, यानी विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो डी होगा। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा। ठीक है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है क्वेश्चन नंबर 3 में है साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जबकि a बराबर है तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। अब देखिए विकल्प नंबर ए में आपका दिया हुआ है 0 डिग्री, बी में आपका 30 डिग्री है, सी में आपको 45 डिग्री है और डी में जो आपका है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखें। अब इसमें चारों विकल्प आपको रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है। हम देखिए बारी बारी से रख रहे हैं। अगर हम साइन 2a बराबर हमारा दिया गया है 2 साइन a, ठीक है, साइन 2a, a का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो 2 साइन 0 डिग्री। अब देखिए साइन 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 डिग्री होगा, साइन 0 डिग्री होगा। साइन 0 का मान 0 होता है और 2 इंटू साइन 0 का मान 0 होता है, यानी 0 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हम लोगों को ये दिखा कि अगर हम a का वैल्यू रख रहे हैं 0 डिग्री एंगल ए में तो ये मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है। दोनों LHS इक्वल टू RHS बराबर हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS दोनों बराबर हो रहा है। लेकिन अब जब हम विकल्प नंबर 2 को रख करके देख लेते हैं, 2 में हमारा 30 डिग्री है, विकल्प नंबर 2 में जो हमारा है वो 30 डिग्री है। अब देखिए साइन 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 डिग्री। अब साइन हो गया 60 दूना 30 दूना के 60 डिग्री हो जाएगा और 2 साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। अब साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब ये कट गया, यानी कि ये जो हमारा दिख रहा है LHS को नोट RHS है, यानी कि ये हमारा 30 डिग्री इसमें सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब हम यानी कि ये नहीं किया, अब हम 45 डिग्री को देख लेते हैं। तो 45 डिग्री को देखने के लिए अब क्या करेंगे हम, देखिए 45 डिग्री यानी कि हमारा है साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब हम एंगल के जगह पे जो है 45 डिग्री को रखते हैं तो मेरा 2 इंटू साइन 45 डिग्री है ना, यानी कि साइन अब यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा आपका और 2 इंटू साइन 45 डिग्री। अब देखिए साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है, जबकि 2 साइन 90 का मान 1 होता है और 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 होता है, यानी 1 और इधर आपका हो गया ये √2 बार में कटेगा तो √2 1 कम √2, यानी कि ये भी जो है हमारा इक्वल नहीं दिख रहा है, यानी 45 डिग्री के लिए ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब हमारा है एक 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री के लिए हम देख लेते हैं, हमारा है साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब हम साइन 2a 60 डिग्री रख रहे हैं, 2 साइन 60 डिग्री, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन 120 डिग्री बराबर 2 साइन 60 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री का मान भी √3/2 होता है और साइन 60 का मान भी होता है आपका √3/2 है ना। एक मिनट, √3/2 होता है, तो ये 2 से 2 कट गया। अब इधर हमारा बच गया √3/2, इधर बच गया सिर्फ 2। अब ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं दिख रहा है, यानी इससे हमें ये निष्कर्ष निकला, इससे हमारा ये पता चला कि इन सारे प्रश्न में हम 30 डिग्री पे रखें तो नहीं आया, 45 डिग्री रखें तो भी नहीं आया, 60 डिग्री रखें तो भी नहीं आया, यानी ये आ रहा है हमारा विकल्प नंबर ए से, यानी 0 डिग्री का वैल्यू रखने से ये मेरा जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी 3 का क्वेश्चन नंबर का विकल्प नंबर आपका हो जाएगा ए। इससे भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए हम आपको थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका जो ऑप्शन दिया ना वो cos 60 डिग्री है, बी में आपका है साइन 60 डिग्री और सी में है tan 60 डिग्री, और विकल्प नंबर डी में जो आपको दिखाई दे रहा है
वो है साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ, अब इसमें हमको दिखाना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। अब इसे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है, बटे 1 माइनस tan 30 का मान भी 1/√3 होगा। स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे, 2 एकम 2/√3 हो जाएगा, बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से √3 कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ 3 होगा। अब देखिए यहाँ ये हमारा 2/√3 हो गया, बटे 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हमारा हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। मेन लाइन कन्वर्ट करेंगे, ये 2 से 2 कटेगा, ये √3 से √3 कटेगा, यानी कि ये जो हमारा आया वो √3 आया। अब √3 किसका वैल्यू होता है? अब इस विकल्प में देखिए, इस विकल्प में दिया है साइन 60 कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो √3 का जो वैल्यू होता है वो ना तो कॉस में होगा, ना साइन में होगा, और ना ही साइन 30 में होगा, यानी कि जो होगा आपका √3 टेन 60 डिग्री में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, टेन 60 डिग्री। तो आप इसे भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए तो 1 लाइक तो बनता ही है, आप इसे भूले नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इसमें लिखा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। देखिए कंडीशन क्या है कि 0 ग्रेटर देन a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाइंड करने के लिए कह रहा है, और ये भी कहा है कि a भी जो है बड़ा है b से, ठीक है। तो हमारा a निकालना है और b निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, a और b को कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो आपको जो दिया गया है ना, a प्लस बी का मान, अब a प्लस बी का मान जो है, a का मान आएगा और b का मान आएगा, वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा या 90 के बराबर आएगा। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब देखिए इससे हम लोग कैसे हल करते हैं, देखेंगे। हमारा दिया गया है tan a प्लस बी बराबर √3 एवं एक और दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, है ना। तो हमें निकालना है, और ये आपको तो समझा ही दिया गया, ठीक है। तो a का मान निकालना है और b का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, जो दिया है उससे चलिए, tan a प्लस बी बराबर √3। अब देखिए यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3 और हमको a और b का मान पूछा जा रहा है, तो √3 का जो वैल्यू ढूंढेंगे वो tan में ही ढूंढेंगे। अब बोलिए क्यों tan में ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा इक्वल के लेफ्ट साइड में है, LHS में tan ही दिख रहा है, टी रेशियो जो है आपका tan है। अगर यहाँ पे कोई और रहता, साइन होता, कॉस होता, तो कॉस लिखते या साइन लिखते, लेकिन यहाँ पे टी रेशियो जो दिख रहा है वो tan दिख रहा है, तो हम लोग tan का ही प्रयोग, tan का ही मान ढूंढेंगे √3 में। √3 tan में कितना डिग्री होता है, तो tan a प्लस बी। अब देखिए tan √3 का जो मान है आपका a प्लस बी √3 tan 60 डिग्री में होता है, tan 60 डिग्री में √3 का वैल्यू होता है। अब देखिए tan से tan कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री में एक रूल होता है, ये आपको मन में डिलीट करना है, यानी यहाँ से हमारा a प्लस बी बराबर बच जाएगा 60 डिग्री। अब इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, ठीक है। एवं हमारा क्या दिया गया है, एवं लिखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। अब इसको भी वही करेंगे, हमारा 1/√3 जो दिया है 1/√3 tan में ही ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो tan a माइनस बी, अब 1/√3 में ढूंढेंगे तो tan हमारा 30 डिग्री में होता है, तो यहाँ से यहाँ tan से tan भी कट जाएगा। अब tan से tan कटेगा तो यहाँ a माइनस बी बराबर हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। इसको आप हम लोग जो है वो समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, a और b को मान निकालने के लिए अब यहाँ पे हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, आप पढ़े होंगे
लुप्तीकरण मेथड, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े होंगे मान निकालने के लिए। यानी कि समीकरण a माइनस बी बराबर जो आपका है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और a माइनस बी बराबर जो आपका है वो जो है आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अभी देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यानी ये प्लस ये माइनस कट गया और a 2a आपका हो गया, यहाँ 60 और 30 90 डिग्री हो गया। अब 2 से ये कटेगा 45 बार में, है ना, यानी इसलिए a का जो मान आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, ठीक है। आप चाहे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 2 में भी आप a का मान रख सकते हो, है ना। समीकरण 1 जो हमारा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, अब a का जो मान है हमारा 45 डिग्री है, b बराबर 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है ना। यानी यहाँ से जो हमारा आ रहा है 60 में से 45 डिग्री घटेगा तो हमारा 15 डिग्री आ गया। यानी कि यहाँ से हम लोगों ने ये देखा, अतः a का जो मान आया वो 45 डिग्री हुआ और b का जो मान आ गया वो 15 डिग्री आ गया, यानी कि ये जो है आपका आंसर हुआ, है ना। तो इस कंडीशन में हमारा क्या कह रहा था, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा था कि a और b जो है 0 ग्रेटर a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a और b का मान अगर आप जोड़ते हैं तो 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। यानी कि आप 45 डिग्री 50 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमारा 60 डिग्री आएगा, जो 60 डिग्री है 0 और 90 के बीच में ही है। तो एक कंडीशन दिया गया था, तो इससे हमें कोई ज़्यादा उलझना नहीं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें यही था। अब देखिए हाँ, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया। अब चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है, और ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एड सेंड करें, ठीक है, और वीडियो को फुल वॉच करें, है ना, तभी तो आपको समझ आएगा। और ये सारा वीडियो आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है। इस 4 क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, यानी कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, उसका कारण सहित आपने उत्तर की पुष्टि करना है। अब देखिए उत्तर की पुष्टि करने के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को जरा हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर में लिखा है 1 में कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या ये कंडीशन सही होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन बिल्कुल सत्य नहीं होगा, क्योंकि ये फॉल्स होगा। अब फॉल्स कैसे होगा, ये आपका जो होगा असत्य होगा। अब बोलिए असत्य क्यों होगा। अब देखिए असत्य होने का कारण क्या है ना, कि ये फार्मूला होता है साइन a प्लस बी। आप जब 11th में जाओगे तो उसमें भी आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। साइन a प्लस बी बराबर जो होता है वो फार्मूला होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा जो है वो असत्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा क्या है, तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा हमारा वो फॉल्स होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए हम थ्योरी पार्ट पढ़ाए हैं, आप इसका थ्योरी पार्ट जा करके पढ़ लें, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमने लिखा था नोट पॉइंट में, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, नोट पॉइंट में हमने लिखा था कि जब थीटा का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो एस एस टी का मान बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए एस टी का मान बढ़ेगा। अब बोलिए एस टी है क्या, तो देखिए एस से आपका साइन हो जाएगा, यानी जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू यानी साइन का वैल्यू जो है आपको बढ़ेगा, ठीक है। और एस से आपका सेक हो जाएगा, यानी जब सेक का वैल्यू बढ़ेगा
जब थीटा बढ़ेगा तो आपका सेक भी बढ़ेगा, समझ गए। और टी से आपका टेन हो जाएगा, यानी साइन सेक और टेन। जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन सेक टेन का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा में जब वृद्धि हो रही है तो साइन थीटा में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ये तो सही हो रहा है ना। साइन थीटा तो बढ़ेगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन बढ़ेगा, सेक बढ़ेगा, टेन बढ़ेगा। तो इस प्रश्न में भी तो यही कहा है। इसमें देखिए लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो बिल्कुल होती है, यस होगी। तो यानी क्वेश्चन नंबर बी का जो हमारा होगा वो ट्रू होगा, ठीक है, सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या होगा, सत्य होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि जब थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगी। तो देखिए जब थीटा वृद्धि होगी तो कॉस का बढ़ेगा, तो देखिए तो कॉस यहाँ पे बढ़ रहा है। जब थीटा बढ़ेगा तो क्या क्या बढ़ेगा, साइन बढ़ेगा, सेक बढ़ेगा और टेन बढ़ेगा, कॉसेक और कॉट घटेगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कॉस और कॉसेक और कॉट ये जो होगा घटेगा, ये क्या होगा, घटेगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ क्या कर रहा है, हमारा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल नहीं, ये भी फॉल्स है आपका, यानी कि ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या वेरीफाई होगा। अब देखिए थीटा के सभी मान के लिए आप थीटा का भी कोई सा भी मान रख लें, और मान में हम लोग क्या पढ़े हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो कहा जा रहा है कि क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या इक्वल होगा। अगर हम साइन थीटा का वैल्यू 0 लेते हैं और कॉस थीटा का वैल्यू भी 0 लेते हैं, यानी थीटा की जगह पे जब हम 0 डिग्री रख रहे हैं तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान 1 होता है। तो क्या ये वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, LHS इक्वल टू नॉट RHS, ठीक है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि थीटा के सभी मान के लिए ये साइन और बराबर कॉस बराबर। हाँ, अगर यह सवाल कहता है कि थीटा के 45 डिग्री के लिए क्या ये सही होगा, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 डिग्री का मान एक होता है, आपको पढ़ाया गया था थ्योरी में। लेकिन यहाँ पे सवाल तो कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन और कॉस क्या बराबर होगा। हम थीटा का वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, तो अगर हम 0 लेकर के देखा तो भी बराबर नहीं आया, हम अगर 30 डिग्री भी लेकर के देखते हैं तो भी हमारा इक्वल नहीं होगा, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होते हैं। तो भी यहाँ पे LHS इक्वल नॉट टू RHS दिख रहा है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी आपका जो है वो फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स था, ये ट्रू था, ये फॉल्स था, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए क्वेश्चन लास्ट बचा है। अब लिखा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है कि a बराबर 0 डिग्री पे, देखिए a बराबर 0 डिग्री पे कॉट ए क्या परिभाषित होगा। यानी कहने का मतलब है कॉट ए, और a बराबर आपका क्या दिया गया, आपका a इक्वल टू 0 डिग्री दिया है, तो कॉट ए की जगह पर 0 डिग्री लेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि tan 0 का मान 0 होता है, और tan का अपोजिट जो होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है, और कॉट होता है, यानी कॉट 0 का मान लेंगे तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम सही है, यानी कि ये भी हमारा जो है ये आपका ट्रू है, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम लोग 4 में क्वेश्चन नंबर 1 का फॉल्स है, 2 आपका ट्रू है, 3 आपका फॉल्स है, और 4 भी आपका फॉल्स है, ठीक है, लेकिन 5 आपका जो है वो ट्रू है। तो दोस्त आज हम लोगों ने NCERT का क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग आज पूरा कर चुके हैं। कल हम लोग आइडेंटिटी का पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आज तक हम लोग इतना ही रखें। तो जाने से पहले आपको हम यही कहेंगे कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और फुल वॉच करें। आपको NCERT का जो भी टॉपिक है, ठीक है, वो सारा आपको बिल्कुल फ्री में, ठीक है, फ्री में आपको यूट्यूब में प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको गया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, और बाकी सभी चैप्टर वाइज आपको डाल दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 8.2। हम लोग इससे पहले 8.2 है जो हमारा 8.8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो आपका डला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। 2 से हमारा छोटा था, आज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया। और कल हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज,
ठीक है। त्रिकोणमितीय तादात्म्य, कल इसको हम लोगों ने देखेंगे। त्रिकोणमितीय तादात्म्य में क्या है, पहले इसका थ्योरी पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये इसी टॉपिक में आपको आना है और प्रश्न सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं। उसके बाद जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आपको वस्तुनिष्ठ सवाल भी लाए जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।